हम चर्चा करेंगे एसएसटी की सामाजिक अध्ययन की, जो जूनियर का पेपर होता है। मैं आपसे कहूँगा कि ये पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, और जो एनसीईआरटी की बुक है 6ठी 7वीं 8वीं की, कक्षा 6 7 8 की, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो वहीं से प्रयास किया गया है, जो वन लाइनर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कराया तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसको। ये देखिएगा कुतुब मीनार, छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर क्रॉस बीम रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। जो क्रॉस बीम होते थे उनको अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते थे। ये देखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में कराया गया। जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये कंदरिया महादेव मंदिर है, आप देख सकते हैं। तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु कराया था। इस मंदिर का शिखर 11वीं शताब्दी के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा था। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। वास्तुकला का ये कैसा चापाकार रूप था, जो मतलब खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार मेहराब क्या होते हैं? ये एक डिजाइन होता है। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अलाई दरवाजे का मेहराब, ये जो है, जो दरवाजे और खिड़कियों पर होते हैं उसको मेहराब कहते हैं। जो डिजाइन होता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अलाई दरवाजे का मेहराब है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली ए कुम्हा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, जिसे हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। वह अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन करने के लिए शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करता था। सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण इसका एक उदाहरण है। जब जितने भी मतलब लोग थे हिंदू धर्म के, तो वो जब उपासना करते थे वो तब आक्रमण करता था। यही एक मतलब उसकी सफलता का कारण था, नियतों पर वार करना। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण यह 4 बाग कहलाते थे। जो 4 हिस्सों में बटे होते थे इसलिए इसको 4 बाग कहते थे। ये देखिए, 4 हिस्सों में बटे हुए थे। नदी तट बाग, इस तरह के बाग में निवास स्थान नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1643 में आगरा में कराया था। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर और बांस के दक्षिण में बनाया गया था। तो आपको पता है, देखिएगा, जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे है। प्रतिच्छेदी मेहराबों की शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। वो पता कर सकते हैं प्रतिच्छेदी मेहराबों की जो शैली है उसका जो है प्रयोग कहाँ पर किया गया? फतेहपुर सीकरी में किया गया। और कहाँ से आई? ईरान से आई। ये देखो, प्रतिच्छेदी, ये ईरान से आई है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो सबसे ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप थे। तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद सबसे ऊंचा था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में के अपने नवनिर्मित दरबार में पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। तो कह सकते हैं कि आक्रामक जानवरों को कौन शांत करता है? ऑर्फियस का संगीत।
राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसका निर्माण 1699 ईस्वी में पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। इसका निर्माण बूंदी के राजा अनिरुद्ध की पत्नी रानी नाथावत ने कराया था। किसने कराया था? रानी नाथावत ने कराया था। रानी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। और बावड़ी क्या होती है? जो कुएं होते हैं, सीढ़ीदार कुएं जो होते हैं, उसको बावड़ी बोलते हैं। बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। तो फतेहपुर जो सीकरी है, वहां पर गुजरात और मालवा की जो वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। जो भी मुगलों को पसंद आता गया, उसको वो सम्मिलित करते गए। पेरिस के नॉट्रे डम चर्च में गॉथिक नामक शैली का प्रयोग किया गया है। जो पेरिस में नॉट्रे डम चर्च है, वहां पर गॉथिक नामक शैली का प्रयोग किया गया है। इस शैली की विशेषता क्या है? गॉथिक शैली क्या है? नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिससे प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, और उड़ते हुए पुस्ते हैं। उड़ते हुए क्या है? पुस्ते हैं। ये देखिए, कुछ प्रमुख शब्दावलियां। अधिरचना क्या है? अधिरचना क्या है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, उसको अधिरचना कहते हैं। जो भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? अधिरचना। पित्रादूरा, उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। और बावड़ी क्या है? सीढ़ीदार कुएं। महामंडप, मुख्य सभा भवन। मुख्य सभा भवन, ये जितने भी मैंने यहाँ से इंपॉर्टेंट बिंदु लिए हैं, एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जूनियर का पेपर जो भी हो, जूनियर का हो या ईवीएस, जो आपका एनवायरनमेंट पेपर होता है कक्षा 1 से 5 तक का, वो सभी एनसीईआरटी की किताब से आता है, और ये भी पेपर पूरा वहीं से मिलता है। तो यही एक प्रयास किया गया है कि वन लाइनर क्वेश्चन आपको आप तक लाभ पहुंचाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। और मुझे कमेंट जरूर दें, ताकि मैं भी कुछ अच्छा और करने का प्रयास करूं। तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द आपकी परीक्षा है।